जय श्री नमो हरिहंताणं नमो श्रीधारं नमो हरिहराणं नमो वक्षायाणं नमो लोहे सर्वसाम्भूः। दिव्यध्वनिकर्तारं श्री सर्वज्ञदेवः नमो नमः। स्वरवेद विज्ञानार्थे अध्यात्मसूत्रं विरचितम्। वस्तु एक प्रकार की है और कथन अनेक प्रकार के है। क्या बोला हमने? दूध शक्कर से मीठा होता है, अर्थात शक्कर दूध को मीठा करता है, ऐसा भी कहा जाता है। और बाई मीठा करती है, ऐसा भी कहा जाता है। और चम्मच से घोलने पर मीठा होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। बहुत सारे कथन हो सकते हैं। दूध को मीठा करने के बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं। मेरा ये पूछना है, बाई ने दूध मीठा किया कि शक्कर ने दूध मीठा किया? बाई ने दूध मीठा नहीं किया। बाई ने दूध मीठा नहीं किया, मम्मी ने। बाई मने यहाँ तो फेमस होगा मालवा में बाई। तो मम्मी ने कि मम्मा ने बोला दूध कौन मीठा करता है? तो ऐसा फैसला कैसे कर लिया आपने? सारी दुनिया कहती, मम्मी कहती मैंने दूध मीठा किया, शक्कर तो बोलती भी नहीं बेचारी कि मैंने दूध मीठा किया। तुमने फैसला किसके बल पर कर लिया कि दूध शक्कर से मीठा होता है, बाई से नहीं? उत्तर दोगे? मत दो तो मैं दे देता हूं। आप याद रखना बस, द्रव्य का एक नाम है पर्यायवाची व्यापक। द्रव्य का एक पर्यायवाची नाम है व्यापक। व्यापक तो समझते कि समझाना पड़ेगा। चलो ये भी समझा देता हूं, क्योंकि बच्चों को व्यापक भी नहीं मालूम। जैसे आपको कभी एलपीजी गैस की स्मेल आती है तो आप ये बोलते हो इस कमरे में एलपीजी गैस व्यापक हो गई, व्याप्त हो गई है, भर गई है। अब तो समझिए व्यापक हो गई, फैल गई है, पसर गई है। व्यापक होने का मतलब समझ गए? सभी लोग समझ गए? देखो भाई, अभी शुरू में धीरे चला रहा हूं, स्पीड नहीं ले रहा हूं, है ना? बाद में आप परेशान नहीं होना, इसलिए मैं धीरे चला रहा हूं। व्यापक शब्द क्या हुआ? ओहो, गिलास में जैसे पानी व्यापक है, ये कहने की भाषा है। ये कहने की भाषा है। अभी मैं कुछ कहूंगा, जरा आप समझेंगे। सभी लोग धीरे धीरे बोल रहा हूं, 10 मिनट तक धीरे बोलूंगा। आप 10 मिनट तक बिल्कुल क्या कहता है वो, आपका एरियल एरियल बिल्कुल सही रखना, बिल्कुल, तो आपको बहुत मजा आएगा। 10 मिनट के बाद बोर हो जाओगे यार। फिर से कहता हूं, तो मैं, एक होता है व्यापक और एक होता है व्यापक। ध्यान से सुनना। अभी मैं समझाने जा रहा हूं बहुत खुल्लम खुल्ला कि आत्मा अर्थात जीव अर्थात मैं पर का करता हूं कि नहीं, पूजा पाठ का करता हूं कि नहीं, व्रत उपवास का करता हूं कि नहीं, व्यापार धंधा का करता हूं कि नहीं। और भी लगा लेना, मैं किसी का भला बुरा, आगे बोलो, कर सकता हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कर सकता हूं कि नहीं, इतनी बातों के जवाब आपको निकालने हैं। मैं केवल फार्मूला समझाऊंगा, जवाब आपको निकालना है। जैसे बच्चों ने अभी निकाला, बाई ने दूध मीठा किया कि शक्कर ने? क्योंकि शक्कर दूध में व्यापक हुई है। व्यापक समझ गए? शक्कर दूध में जाकर आजकल की अंग्रेजी में बोलो तो डाइल्यूट हो गई है,
बिल्कुल ठीक है। आगे से मैं डिजॉल्व बोलती हूँ, वो उसमें डाइल्यूट हो, घुल मिल गई है। बाई उसमें घुलती मिलती नहीं है, इसलिए बाई से दूध मीठा होता है। लेकिन मैंने भी क्या कहा था, बस तू एक प्रकार की है। कथन अनेक प्रकार। असल में क्या है, तो पंडित जी आप ही समझाओ कि बाई ने दूध मीठा किया, ऐसा क्यों कहते हम घर में? हम बहुत सच्चा क्यों नहीं बोलते कि शक्कर से मीठा हुआ? घर में भी ऐसे बोलना चाहिए ना, शक्कर से मीठा हुआ, बाई से मीठा नहीं हुआ। ऐसा क्यों बोलते हैं लोग में? नहीं बोलना चाहिए, कि बोलना चाहिए, क्योंकि दूध शक्कर से मीठा होता है ये तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन घर में बई है, भाभी है, बहन जी है, जिठानी है, देरानी है, ननद रानी है, बहुत सारी। अब 5 में से किसको पनिश किया जाए या किसको अवॉर्ड किया जाए? ठीक? हाँ। जब सही काम करने वाले को अवार्ड देना पड़ेगा। वाह मजा आ गया, आज तो हलवे में सीरा में जादू हो गया। अरे क्यों नहीं होगा जादू, आगे बहुरानी ने जो बनाया है। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? अब वो बहुरानी को अवार्ड करना है, उसकी प्रशंसा करना है, इसलिए पूछते हैं। और काम बिगड़ जाए, रोटी जल जाए तो अब ये तो सभी जानते हैं कि गैस से जली है, तवे से जली है, लेकिन तवे को तो पीटना नहीं है। हाँ, अभी तो ये ढूंढना है कोई हु इज केयरलेस, कौन ने केयरलेस होकर के रोटी बनाई है जो जल गई है? अब किसी न किसी के नाम तो आएगा ना। अब 5 में से 5 को तो नहीं पीटा जा सकता। 5 में से किसी एक को कहा जाएगा क्यों आज रोटी किसने बनाई? बता देंगे भैया जिसने बनाई होगी। हम क्यों किसी का नाम लें, अभी जिसका भी नाम लेंगे हो जाएगा। तो वैसे क्या, तो वो कहते हैं सॉरी करते, अगली बार ध्यान रखना। और क्या करेंगे? ध्यान रखना। आपने बचपन में देखा होगा जब बच्चे चलते चलते देरी से टकरा जाते थे। देरी, अब तो देरी भी नहीं बची। तुम समझते हो देरी? मम्मी से पूछ लेना घर जाके देरी कैसी होती है, यहाँ भी होगी तो देख लेना। तो चोट लग गई, जमीन की चोट लग गई, तो मन क्या करते थे? तो बच्चा रोने लगता था, तो मम्मी के चुप हो जाए बेटा, क्यों? वो जमीन को मारने लगते हैं। जमीन का, हमारे राजा बेटा को मार दिया तुमने, हैं? हमने मार दिया चलो, और चुप हो जाता था। लेकिन अपना फैसला तो करना पड़ेगा कि तुम अपनी लापरवाही से ठोकर लगी है कि देरी से ठोकर लगी है। बोला तो अगली बार देरी को सुधारना है कि लापरवाही को सुधारना है? मैं इसलिए कहते हैं बाई ने रोटी जलाई, तो बाई ने रोटी जलाई नहीं, बात तो सही है। बाई ने रोटी जलाई नहीं, ये बात तो 100% सत्य है। लेकिन बाई ने जलाई क्यों कह रहे हैं? हाँ, अब तो बच्चे बहुत फास्ट है। ऐसा मजा आता है कि तुम लोग सब मेरी क्लास भर्ती हो जाओ। साल भर पढ़ाऊं, बहुत मजा आएगा। मैं इनको देख के तो मेरा जैसे मोबाइल नहीं होता चार्ज करते हैं, इन्हें देख के तो मैं चार्ज हो जाता हूँ। वेरी गुड, मजा आया ना? सबको समझ आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा? तो आज अपन पढ़ेंगे व्यापक। इतनी कहानी बहुत है, अपन आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए व्यवहार न्याय का उद्देश्य समझना, व्यवहार न्याय का उद्देश्य समझना, अपने प्रमाद को दूर करना, अपनी लापरवाही को दूर करना, लेकिन उसको 100% सच्चा नहीं मान लेना। यदि बाई से दूध मीठा हो तो शक्कर खत्म हो गई। अब हम कहें बाई से बाई मीठा करो, तो मम्मी क्या बोलती? कोई सुना तुमने? मैं घुस जाऊं? सुना कि नहीं सुना? कभी शक्कर खत्म हो जाता है कह के देखो। स्कूल में तो सुना हो, टीचर क्या कहता है? भाई आप तो बहुत अच्छे टीचर हैं, हमारे बच्चे को इंटेलिजेंट बना दो, हमारे बच्चे को ज्ञान दे दो। तो देख बेटा, पढ़ना तो तुझे पड़ेगा, समझना तुझे पड़ेगा, रटना तुझे पड़ेगा, मैं तेरे दिमाग में तो। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि व्यापक नहीं हो सकता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब जहां जहां व्यापक संबंध है वहां कर्ता कर्म संबंध है। क्या कहा? जहां जहां व्यापक संबंध है वहां कर्ता कर्म संबंध है। कोई बात व्यापक समझ गए?
अब मैं बताता हूं, द्रव्य को कहते हैं व्यापक और पर्याय को कहते हैं व्याप्य। द्रव्य को क्या कहते हैं? पर्याय को क्या कहते हैं? ठीक, याद रखिए। बोलते जाया करो, बोलोगे तो मजा आएगा, याद हो जाएगा। लेकिन अब मैं फास्ट स्पीड लूंगा और आप परेशान होंगे। आखिरी में परेशान नहीं होना भैया, मैं क्या करूं, मेरे को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। पर्याय है व्याप्य। व्याप्य का मतलब और समझो, व्यापने योग्य, रहने योग्य। जैसे पाठ्य माने पढ़ने योग्य, पाठ्य पुस्तक। खाद्य माने खाने योग्य। गे माने गाने योग्य। होता कि नहीं होता है लोक में? ऐसे ही यहां पर व्याप्य माने व्यापने योग्य। तो व्याप्य माने पर्याय, और इस पर्याय में कौन व्यापक होता है? द्रव्य। पर्याय में कौन व्यापक होता है? द्रव्य। इसलिए द्रव्य का नाम है व्यापक। द्रव्य का एक पर्यायवाची नाम क्या हुआ? व्यापक। समझ में आया सबको? अच्छा, थोड़े दो ऐसे थोड़े सा थोड़े पीछे, थोड़े इनको दिखाई नहीं दे रहा पीछे, दिनेश को। हाँ, तकलीफ हो रही है ना देखने में। हाँ, होती है तकलीफ। थोड़ा सेट हो जा बढ़िया। अच्छा, समझना भैया जरा मार्मिक बात, फिर से सुनना। इतनी बात हो गई। व्याप्य, व्याप्य माने पर्याय, व्याप्य माने पर्याय। जैसे दृष्टांत देता हूं, जैसे मिठास में कौन व्यापक है? कि शक्कर। तो मिठास है पर्याय और शक्कर है उसमें व्यापक। आपको कैसे मालूम पड़ गया? तो मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। दूध रखा हुआ था, दूध, तो अभी देख के तो नहीं मालूम पड़ता इसमें शक्कर है कि नहीं। आप आंख से देख सकते हो दूध में शक्कर? नहीं। कान से नहीं देख सकते, नाक से तो फिर एक ही रास्ता है और शक्कर देखने का कि अपने टेस्ट किया। अब टेस्ट करने पर, सही बता ना, टेस्ट करने पर हमको मीठा मीठा लगा। मीठा माने पर्याय। तो हमने ये नहीं कहा कि दूध मीठा है। मम्मी दूध में शक्कर है। मीठा है कि शक्कर है? क्या बोलते हैं? शक्कर है। घर में मेहमान आते हैं ना, मेहमान, और ज्यादा शक्कर डली हो, बहुत मीठा लग रहा है, बहुत चाशनी जैसा, सीरा जैसा, तो बेचारे कुछ नहीं कह पाते, मेहमान है। तो एक बात तो कह ही देते, एक बात है, रतलाम में शक्कर बहुत सस्ती है। क्यों, आपको कैसे मालूम? क्यों, ये सस्ती होगी तो ही तो ज्यादा डालोगे, आपने इतनी ज्यादा डाल रखी है। तो वो शक्कर को क्यों बोलता है? मिठास को बोलो ना, इसमें मिठास ज्यादा है। वो मिठास को नहीं बोलता, वो क्या बोलता है? इसमें शक्कर ज्यादा है। यदि दूध फीका हो तो आप क्या मांगोगे? मिठास, शक्कर मांगोगे। इसका मतलब पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, आप जज हो, मैं वकील हूँ। दिमाग तो एक बात है, यहाँ से 4 से 8 शास्त्री बनने लायक दिख रहे हुए। यदि ये बच्चे शास्त्री बन गए तो मजे कर देंगे, आप क्या सही कह रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर, फिर से मैं बोलता हूँ। तो जो पर्याय है ना मिठास, तो मिठास को कोई नहीं बोलता। शक्कर कम है, शक्कर ज्यादा है, शक्कर नहीं है। चखते हैं मिठास माने पर्याय, चखते हैं मिठास माने पर्याय, और बोलते हैं द्रव्य। पक्का? हो अब चलूं आगे फास्ट। हाँ, ये कौन है? पर्याय, व्याप्य। वेरी गुड। और ये कौन है? इसमें कौन व्यापक होता है? द्रव्य। वेरी गुड। इसमें कौन व्यापक होता है? हाँ, अब तो याद रहे, पक्का, बहुत सुंदर। आगे चलो, पॉइंट नंबर 2 एक हो गया, अभी 2 नंबर पॉइंट। आत्मा शरीर में रहता है कि नहीं? अब कथन अनेक, जैसे पॉइंट नोट किया जाए, जैसे मिठास में सदा शक्कर रहती है, क्या आत्मा सदा शरीर में रहता है? बस, नो रिलेशन। कोई संबंध नहीं। क्यों? मिठास और शक्कर का रिलेशन तो कोरिलेट है। वो कोरिलेट तो समझते हो इंग्लिश में, उसके बीच में रिलेशन है। लेकिन शरीर और आत्मा के बीच में कोरिलेट नहीं है। शरीर के
आत्मा चला जाता है, शरीर रह जाता है। ऐसी कभी शक्कर देखी जो बेचारी मिठास चली गई? देखिए क्या? नहीं देखी। इस बच्चे को ऊपर बैठा, आगे बैठे, आगे शाबाश। इसको दिखाई नहीं दे रहा, लंबू बैठा हुआ है। मैं देख रहा था बच्चा गया था, पापा तो आए इसके, मुझे दिख नहीं रहा है। बहुत बढ़िया। कहाँ बैठे हुए? इसको पीछे बैठा हुआ, पीछे। हाँ उधर चलो पीछे, दोनों जन इधर जाओ, दोनों ब्लैक ड्रेस के बीच में आ जा। इसके यहाँ बैठा, वेरी गुड। हाँ भैया जी, कौन है? सुरुत, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ। हाँ भैया बैठ, शाबाश। हाँ भाई सेट हो जाओ, कोई बात वेरी गुड। अब मजा आएगा, नींद तो नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। वापस चलते हैं। अभी आत्मा शरीर में रहता है, कहने की बात तो अलग बात है, कहने में तो कह सकते हैं। आप घर में रहते हो ये भी कह सकते हो, आप लोग में रहते हो ये भी कह सकते हो, लेकिन खरेखर रहने का संबंध कैसे होता है कि जैसे मिठास में शक्कर रहती है, ऐसे कौन रहता है? बोलो, घर में हमेशा रहोगे? रतलाम में हमेशा रहोगे? अब व्यवहार में तैसी पूछे कहाँ रहते हो? रतलाम में। फिर कोई ने पूछा रतलाम में कहाँ रहते हो? तो मोहल्ला, और मोहल्ले में पूछे कहाँ रहते हो? कि घर में। फिर घर में भी पूछे कहाँ रहते हो? इस शरीर में। फिर शरीर में भी पूछो तो अब बोलो। अब मैं बोलता हूँ, मुझे बोलने दो। आत्मा अपने ज्ञान दर्शन आदि की जो जानन पर्याय है ना, उसमें रहता है। आत्मा सदा अपने चैतन्य पर्यायों में रहता है, क्योंकि शक्कर काय में रहती थी? मिठास में। ऐसे आत्मा किस में रहती है? अपनी चैतन्य पर्यायों में। अनंत पर्यायों को मिलाकर एक चेतना भी कहते हैं। जैसे शक्कर में है तो अनंत गुण, लेकिन मिठास कह देते, एक कह देते कि नहीं कहते? ऐसे ही जीव कहाँ रहता है? कि चेतना में। जीव कहाँ रहता है? चेतना में। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी चेतना ही है, अनंत पर्याय होती है। रहता तो उसमें है, लेकिन अपन बोलेंगे चेतना। जैसे शक्कर रहती है किसमें? मिठास। पक्का? आगे चलो। शक्कर डब्बे में रहती है कि मिठास में रहती है? डब्बे में नहीं रहती। हाँ, कथन पहले, बहुत बढ़िया कथन सही है। डब्बे में शक्कर नहीं रहेगी। तो मैं पूछता हूँ, डब्बे में शक्कर है तो डब्बा कितना मीठा हो जाता है? नहीं होता है। हमारे यहाँ एक किराएदार थे, लंबी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, शॉर्ट सुनाऊंगा। वो हमसे पूछते थे कि तुम कितना घी खाते हो एक महीने में? तो हमने 4 किलो। तो 4 किलो? हम तो 100 ग्राम घी पूरी जिंदगी खाते हैं। कैसे खाते हो भैया, कैसे खाते? तो उसने कहा, ट्रांसपेरेंट शीशी होती है ना, ट्रांसपेरेंट कांच की शीशी की ट्रांसपेरेंट, उसमें 100 ग्राम घी रख लिया और ढक्कन बंद, और हर रोटी पे 100 ग्राम घी लगाते हैं। कितना घी लगाते हैं? और हमारा घी खत्म ही नहीं होता। तो इसमें घी का स्वाद आता होगा ना। अच्छा, मानो दिख भी रहा है घी, ट्रांसपेरेंट है ना, तो घी दिख रहा है, और जिब्बा पे रख लेंगे, टंग पर रख लेंगे, तो टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब है कि घी शीशी में रहता, आत्मा शरीर में रहता। अभी नहीं रह रहा, अभी है? हाँ, कथन की बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी भी नहीं रह रहा, इसका मतलब शरीर में आत्मा अभी भी कोई से कहना नहीं तो सारी ने के कैसे बेवकूफ हैं। अभी तो रह रहे, कम से कम मरने के बाद नहीं रहेंगे। अभी तो रह रहे कि नहीं रह रहे? कि अभी भी नहीं रह रहा। जिस समय शक्कर डब्बे में रखी तो डब्बे को चखने पर मुंह मीठा नहीं होता, क्योंकि शक्कर डब्बे में नहीं रहती, मिठास में रहती। बहुत बढ़िया, कठिन तो नहीं लग रहा? बहुत अच्छा। अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो अब पंडित ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो? आत्मा शरीर में नहीं रहता, कि जैसे शक्कर डब्बे में नहीं रहती, इसलिए डब्बे को यूज करने पर दूध मीठा नहीं होता, जिब्बा मीठी नहीं होती। ऐसे ही आत्मा शरीर में नहीं रहने के कारण शरीर के परिणमन से आत्मा सुखी नहीं होता।
शरीर की एक्टिविटी से आत्मा सुखी नहीं होता। चाहे तुम कमाओ, चाहे खाओ, चाहे कुछ भी करो, एक भी माई का लाल सुखी नहीं होता। नहीं होता ना? अरे बोलो तो हाँ यार, पक्का फाइनल। अभी देखता हूँ टीवी देख के मजा आता है कि नहीं आता? आता है? क्या हो जाता है? अरे शरीर को मजा आता है, शरीर को भी मजा आता है। अभी बालगोदेव पढ़ा है, बालगोदेव, यदि आंख देखे कान सुने तो मुर्दा मरे शरीर को भी देखना सुनना चाहिए। तो शरीर को तो वजन नहीं आता है और आत्मा को भी वजन नहीं आता है। अभी मैं बताता हूं। सपोज कि टीवी देखने में मजा आता है, तो अनंत सुख पाने के लिए अनंत टीवी देखने चाहिए, और अनंत काल तक सुखी होने के लिए अनंत काल तक टीवी देखना चाहिए। चलिए हम आपको टीवी दिखाने तैयार हैं। रेडी? सोएंगे नहीं आप? सोने नहीं देंगे? दिखाऊंगा? नहीं, जिस हाथ खड़ा करो जिसको टीवी में से मजा आता है। अनंत काल तक टीवी, अनंत काल तक नहीं, 100 घंटे देखना चलो जाते हैं। बाप रे, 3 घंटे पिक्चर देख के तो आंखें ऐसी हो जाती। 3 घंटे की पिक्चर देख के तो आंखें कैसी हो जाती हैं? देखा है आपने? नहीं देखा? बोलो, पुराने जमाने में टीवी नहीं था तो चश्मे भी नहीं लगाने पड़ते थे। अब तो चश्मे का नंबर, हाँ बोलते जाओ, 1 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। अब थोड़े समय बाद व्हाट्सएप भी चल गया ना, क्या कहलाता मोबाइल। तो मोबाइल में वीडियो गेम से और इतने पास से खेलता बच्चा, ऐसा खेलता है, ऐसा। इसमें मालूम पड़ेगा, दूरबीन लगानी पड़ेगी उसे। जब एक पति अपनी पत्नी को ढूंढेगा तो दूरबीन लगा के ढूंढेगा, ऐसे कहाँ हो। चश्मा लगाना है कि उतारना है? बोला उतारना है पक्का। कितना नंबर है तुम्हारा? 9? ढाई है, कोई बात नहीं। 25 साल की उम्र तक 10 हो जाएगा। मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताता। चश्मा उतारने की बात बाद में सुन लेते सभी लोग, सुनने जैसी बात है, मैं बाद में कहूंगा। अभी देख, तुम्हें टीवी देखने से सुख होता है, हो तो देखते रहो। नहीं, अभी आप सुन रहे थे आखिरी में डायलॉग क्या बोल रहा था वो पिक्चर में? ऐसा सुख होना चाहिए जिसे उबे नहीं, जिसे थकान नहीं हो, जिसे सतत भोगा जा सके। ऐसा कोई सुख होना चाहिए जो संयोग के अधीन नहीं हो। बहुत बड़ा डायलॉग बोला उसने, बहुत, जो बहिरंग पदार्थों के अधीन नहीं हो। कितना बढ़िया, जिसमें शंका और कुशंका नहीं हो। कितने डायलॉग दिए तुमने, बोला। छोटी सी झलक इसलिए दिखाई कि आप उसे जरूर देखें पूरी, और इन बच्चों को तो जरूर दिखाना चाहिए। क्यों? ये सारे बच्चे मम्मी से नहीं सीखते। मम्मी को कहते, ओ मम, किसने देखा सॉल? जूते का सॉल तो मैंने देखा है। किसने देखा? ऐसे ऐसी बातें करते हैं। इसमें बिल्कुल एक बात ज्ञान दर्शन की सिद्धि करके दिखाई है। वो आप देख लेना, मैं उसकी ज्यादा प्रचार नहीं करता, मैं तो अपनी बात कहता हूँ। तो व्यापक समझ में आया? तो शरीर से आत्मा सुखी होता है कि नहीं? लड्डू खाने में तो मजा आता है, शरीर को आता है। अभी आप तो मना किया, तो शरीर को नहीं आता। शरीर तो उद्गल है, इसमें सुख नाम का गुण व्यापक नहीं है। तुम फिर मजा किसको आता है? रसगुल्ला खाने में मजा आता है तो अपन नाप लेते। सुनना ध्यान से सभी लोग, रसगुल्ला खाने पर भी दुख होता है, ये सिद्ध करूं मैं आपको? हाँ, हो गया ना? हाँ, बच्चे पिक्चर देख के आया, बता रहे यही तो दिखाया था। भाई साहब, पहला रसगुल्ला खाने पर भी सुख नहीं हुआ था। 1 रसगुल्ला खाने पर 1 गुना दुख, 2 रसगुल्ला खाने पर डबल दुख, 6 रसगुल्ला खाने पर ट्रिपल दुख, 4 रसगुल्ला खाने पर 4 टाइम, क्या बोलती, फोटरा 4 टाइम है, एट्रा, जो भी बोलती हो आप, हमें नहीं मालूम। तो दुख बढ़ता गया। यदि ऐसा नहीं हो तो हाँ, फिर बड़ा दुख क्यों हुआ? 2 दृष्टांत हो, ऐसे 1 नहीं 3 नहीं। आपको क्या बताऊं, कमाने से तो प्रत्यक्ष ही दुखी दिखाई देता।
एक बहुत मजेदार बात कहूं सारे रतलाम वालों के लिए, सुनने जैसी बात है। यदि मेरी बात ये समझ में आ जाए तो बहुत भाग्य चाहिए समझने के लिए, लेकिन आ जाए तो आप सही में दीक्षा ले लो, इतनी मस्त बात है। देखो समझ में आने के लिए बहुत भाग्य चाहिए। वर्तमान का एनालिसिस है, मेरे पूरे इंडिया देखता हूं मैं, पूरी रिपोर्ट बता रहा हूं आपको कि आज बाप का कमाया हुआ बेटा पैसा नहीं भोगता, और 1 या 2 बच्चे होते हैं वो पढ़ लिख करके अमेरिका चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। आप जितने अरमानों से करोड़ों की बिल्डिंग बनाते हैं ना मेरे बेटे के लिए, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, मैंने बहुओं की ऐसी स्थिति है 1 किलो सोना चढ़ा दो तो वो विधवा जैसी घूमती है, मैंने वो चूड़ियां ही नहीं पहन पाती। मेरे को बम्बई में मिस्टर एंड मिसेज मिलने आए, वहां पर प्रवचन में आए तो बाद में मिले तो बोले मेरी मिसेज, मेरी अच्छा हुआ तुमने बता दी, मैं तो समझा तेरी वीडियो बहन है। नहीं इतनी बुरी टिकी गाया, मैंने कोई चिन्ह ही नहीं दिखाई देता। बता मैंने करोड़ों का सोना दे दो तो वो रखा रहना, एक कहना मुझे तो, और तुम करोड़ों रुपए की बिल्डिंग दे दो तो कहता पापा मुझे रतलाम नहीं आना, बहुत बैकवर्ड, मेरे बच्चे का विकास जितना अच्छा बेंगलोर में होगा ना, अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज, वो रतलाम में नहीं है। मैं ऐसा बोलता है लड़का आजकल। और अमेरिका चला जाए तो इंडिया बैकवर्ड। वो कहता पापा आप सारी बिल्डिंग सेल करके मेरे अकाउंट में डाल दो। मैं इसलिए कह रहा हूं आप करो, आज की तारीख में वो सबसे बड़ा मूर्ख है जो कमा के ढेर लगाए, खुद भी नहीं भोगेगा और बच्चे भी नहीं भोगेंगे। मतलब और देख लेना प्रैक्टिकल, मैं आपको ऐसे लोगों से, एक नहीं हजारों लोगों से मिलवा सकता हूं, 70, 80 साल के डोगरे समझते हैं ना, बिल्डिंग में रह रहे हैं, अपर की बिल्डिंग में ऊपर जाते ही नहीं बेचारे, नीचे के 2 कमरे में रहते हैं, कौन झाड़ू पोछा करे, कौन ऊपर चढ़े। बिल्डिंग खूब अच्छी बनाई और बंद पड़ी हुई है, कोई काम नहीं आ रही। समझिए कुछ मेरा इशारा, हो सके तो स्वाध्याय करो, हो सके तो तत्व ज्ञान में लगो और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान में लगाओ। मैं फिर कहता हूं वर्ल्ड में केवल एक जैन कम्युनिटी ऐसी है जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाली है। सबसे ज्यादा टैक्स जैन कम्युनिटी वर्ल्ड की है, इतना टैक्स कोई नहीं चुकाता। मैं इसका मतलब हमें बच्चों को कमाने की विद्या नहीं सिखानी है, हमें तो भगवान बनने की विद्या सिखानी चाहिए। ये तत्वज्ञानी हो जाए, पैसा तो हाथ का मेल है। मेरे से पूछो तो मैं तो सच में सब बच्चों से कहना चाहता हूं, आप सबसे भी कहना, अपने बच्चों को नौकरी मत करवाना जिंदगी में, और इंजीनियरिंग की तो बिल्कुल नहीं करवाना। 12-15 घंटा बेचारा इतने से पिंजरों में बंद कर देते, जैसे तोते नहीं बैठते, कबूतर। यहां से एक हाल में इसमें कितने बैठ जाएंगे, 50-100 कंप्यूटर। और जरा ऐसे बनाती है ना केविन, अब उनको केविन कहने में भी शर्म आती है कहां केविन 2 प्लाईवुड एक दूसरे में ऐसे घुसा दिए, 4 आदमी बैठ गए। बिल्कुल नहीं करना बेटे, भूल के नहीं करना। अरे अपन तो बॉस बनो, बॉस वे कमाएंगे, अपन खाएंगे आराम से, खूब तत्व अभ्यास करो। मैं बहुत सोचता हूँ जैनियों को इतना पुण्य का उदय क्यों दिनेश भाई, वो इसलिए है ये तो बहुत भावना भाई थी कि हम आत्म कल्याण करेंगे, प्योर हृदय से भावना भाई थी, इसलिए पुण्य उदय से इतना टैलेंट है। वर्ल्ड को आश्चर्य है कि 97% एजुकेशन लड़कियों में भी और लड़कों में भी, ये केवल जैन समाज में है, वर्ल्ड में किसी में नहीं, ईसाई तक में नहीं। आपको जानकर ताज्जुब हुआ इस बात को लेकर, इसलिए हम फिर कहना चाहते हमारे बच्चों को तो तत्व ज्ञान पढ़ाओ। और फिर कहता हूं बिल्कुल नहीं कहूं, मैं आज बंद कर दो, इतना ब्याज आएगा। आज बच्चे बेचारे इतने परेशान है बंबई में, वीकली पापा, मंथली पापा कितने प्रकार की होती वीकली पापा समझ गए, जो संडे को मिलते हैं केवल। मंथली पापा माने ऐसा बिजनेस करते हैं कि महीने में एक बार मिलते हैं बच्चे को। अरे बच्चों को मम्मी पापा मिले, आपस में ज्वाइंट परिवार अच्छे से मिल के रहें, तब तो आनंद आए। पता नहीं किस बात का आनंद ले रहे हैं, केवल प्रॉपर्टी देखने का। बाकी घटनाएं तो सुनाई चुका आपको। हो सके तो
अपने बच्चों के लिए और अपने लिए ऐसा तत्व ज्ञान सीखा। अब ऐसे सोचोगे तो शिविर लगाना बहुत सफल है, एकदम सरल। मैं तो एक बात कहता हूँ भैया, शिविर लगाना, तत्व ज्ञान का शिविर लगाना माने पंचम काल में स्वधर्मेंद्र का काम है जो समोसरण लगाता है। स्वधर्मेंद्र वो काम करता है कि सब लोग भगवान बनने की विधि सीखे। अब बोलो इतने इतने से बच्चों को इतनी कठिन, आपको तो कठिन ही व्यापक। अब आज के बाद इन बच्चों के अगली बार आऊंगा तो ये बच्चे मेरे को पूछेंगे पंडित जी व्यापक कोशिश करो, बहुत जोरदार बात। आगे चर्चा नहीं होता, थोड़ी सूक्ष्म करो उसका, देखते हैं आपका टैलेंट है। मजा तो आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये कौन था? ये कौन है? व्यापक का दूसरा नाम क्या है? और ये कौन है? व्यापक द्रव्य। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अभी थोड़ी सी बात करूंगा, जरा आप समझेंगे। आत्मा, ध्यान से सुनने की, थोड़ी बहुत मर्म की बात है, बहुत ही मर्म की बात है। दुखी रहने वाले व्यक्ति ऐसे बोलते हैं, वो सही है कि गलत है वो आपको बताना है, सही बोलते ही गलत बोलते। हे प्रभु, मेरे में बहुत दुख भरा है, बहुत मोह भरा है, मेरे में बहुत राग द्वेष भरे हैं, बहुत अवगुण भरे हैं मेरे में। प्रभु जी मोह में अवगुण बहुत भरे। बोलो ये बात सच्ची है कि झूठी है? आपने कभी समझाया? हाँ, आपने कभी किया था क्या? हाँ बोल। फॉरेन मैटर। हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन ये तो फॉरेन मैटर थोड़ी है, ये फॉरेन मैटर नहीं है। फॉरेन मैटर तो ये है, फॉरेन मैटर तो ये है। मोह राग देश आत्मा में है या आत्मा मोह राग देश में है? वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। आत्मा मोह राग देश में है। आज 10 करोड़ इसे देने स्पेशल। हाँ देना बाद में। बहुत बढ़िया, अच्छी जवाब दिया। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? क्या फर्क पड़ा पंडित जी, मोह राग देश आत्मा में रहे या आत्मा मोह राग देश में रहे? बात तो एक ही है। पॉइंट पकड़ने दे रहा। देखो मैंने पहले रोक दिया बात। ये सारी दुनिया क्या मानती है, मेरे जैसा खटारा कोई नहीं, मेरे में बहुत गंदी गंदी चीजें हैं, बहुत गंदे गंदे विचार हैं, बहुत गंदी गंदी परिणाम है, बहुत मोह राग देश है। इसका मतलब बिल्कुल किसी काम का आत्मा नहीं। ऐसे फीलिंग करने वाला मिथ्या दृष्टि है। आचार्य देव कहते हैं आत्मा में मोह राग देश नहीं है, मोह राग देश में आत्मा है। तो क्या फर्क पड़ गया इससे? इससे क्या फर्क पड़ गया? कि बहुत फर्क पड़ गया। मैं गंदे घर में से निकल रहा हूं लेकिन मैं गंदा नहीं हूं, और गंदगी मेरे अंदर है, फर्क नहीं है? बोला मैं गंदगी मेरे अंदर है, ये कितना खराब चीज है, और मैं गंदगी में से निकल रहा हूं। ऐसे ही मैं शरीर में से निकलता हूं, मोह राग देश में से भी पास आउट होता हूं। क्या कह रही हूं? मैं मोह राग देश में से भी पास आउट हो रहा हूं प्रति समय। इसका मतलब है मोह राग देश में से पास आउट होने वाला मोही रागी देशी नहीं है, अशुद्ध नहीं है, रागी देशी नहीं है। इसका मतलब भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। बहुत मर्म की बात कही, यदि कोई मजा लेना चाहेगा। फिर से बोलता हूं, मोह राग देश में से निकलने वाला गंदा है? गंदी सड़क पर से निकलने वाला नहाया धोया आदमी वो गंदा है? नहीं। ऐसे आत्मा मोह राग देश पर्याय है और आत्मा द्रव्य है, और द्रव्य पर्याय में से निकलता है, क्योंकि पर्याय में व्यापक कौन है? द्रव्य। बहुत सरल एग्जांपल दो। हार का डिजाइन खराब हुआ है, सोना खराब नहीं हुआ है। याद है? हाँ गजब, ओहो। तो डिजाइन बदल जाएगा। सोना तो कीमती है, बराबर है। ऐसे ही भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। कब? जब केवल ज्ञान है। हाँ कब? मोह राग देश के काल में भी। पंडित जी आप कहां से निकाल रहा है? इतना मोह राग देश है और आप कह रहे आत्मा शुद्ध है। व्यापक पर्याय व्याप्य है, मोह राग देश व्याप्य है और भगवान आत्मा उसमें व्यापक है। और व्यापक रहने वाला कभी अशुद्ध होता नहीं। मोह राग देश अशुद्ध है तो नष्ट हो जाता है। कितनी गजब की बात है, समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक अपन क्या मान के
सुनो ध्यान से। आपने क्या लगता है मेरा कल्याण नहीं हो सकता पंडित जी, मैं नहीं सुधर सकता, सच बता रहा हूं मैं नहीं सुधर पाऊंगा, अनादिकाल से राग है, द्वेष है, क्लेश है, कसाग है, कूट कूट के भरा। एक महिला बोलती थी पंडित जी क्या होता है, इतने प्रोजेक्ट समझ है, लेकिन घर जाते से ही फिर बच्चों का राग होने लगता है, पति का राग होने लगता है, इस जन्म में तो हम पूछ रहे ये सब तेरे में है कि तू उसमें है? बोलो अमावस की रात में हम निकल जाएं तो हमें क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बोलो? ऐसे ही मोह राग देश के काल में भी आत्मा अशुद्ध होता नहीं है। पंडित जी अब आत्मा शुद्ध नहीं होता तो फिर मोह राग देश को दूर क्यों करना? जब अशुद्ध नहीं होता तो मोह राग देश को दूर क्यों करना? सुनो, इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम शुद्ध हो ताकि तुम्हें उल्लास आए। ध्यान रखना, एक व्यक्ति अपने को अपराधी और पामर मान लेता है तो उसको उल्लास नहीं आता। पॉइंट पकड़ रहे? एक दृष्टांत देता हूं, मालूम है मम्मी राजा बेटा किसको कहती है? गधे को। किसे नहीं? जब बच्चा नहाता धोता नहीं है, पढ़ता नहीं है और कोई बात हो जाती है, सेवड़ा बरस रहा हो, अब बच्चे तो बच्चे ही हैं। गधा का मतलब समझिए, गधा मतलब वैसा गधा नहीं, डंकी वाला गधा, मतलब केयरलेस, नहीं नहाना चाह रहा ठंडों के दिन में, तो मम्मी कैसे लाड़ प्यार से बोले राजा बेटा कम ऑन, राजा बेटा मेरा लाडला बेटा, मेरा चंदा है तू। काय के लिए ताकि वो उल्लास से नहा ले, उल्लास से पढ़ ले, उल्लास से ऐसे इसीलिए कहते ना। अब ऐसे कह, बच्चा पहले तो खराब था, छी गंदा, आना मत, छूना मत, देखना मत, आई हेट यू, तमाम बताए। तो बच्चा कह रहा ठीक है मैं खेलने के बाद इकट्ठा होऊंगा। और क्या करें, जब गंदा तो हो ही, जब गंदा ही हूं और आप मेरे को प्यार नहीं करते तो मैं गटर में गेंद निकालने जाता हूं, खूब खेलूंगा क्रिकेट और गटर की गेंद निकालूंगा और बाद में आऊंगा, नहाऊंगा आराम से अपने जब नहाना है। आपको पता है मम्मी जैसे राजा बेटा कहती है तो फौरन नहाने के लिए उत्साहित हो जाता है, और गंदा बेटा कहते हैं तो ऐसे ही जो अपने को अशुद्ध मानता है वो सम्यक दर्शन करने के लिए उत्साहित नहीं होता, तत्व निर्णय के लिए उत्साहित नहीं होता है, भगवान बनने का उसको मार्ग उछलता नहीं है। और जैसे ही उसको कहते हैं, जिनवाणी माता कहती है भगवान आत्मा, तुम कौन हो? कौन हो? एकदम उल्लास हो गए, ओ मैं भगवान बनूंगा। आपको पता है जब तक बच्चे समझदार नहीं होते ना तो मम्मी को पढ़ाने के लिए बहुत कहना पड़ता है, पढ़ पढ़ पढ़, बहुत पढ़ाना के लिए कहना पड़ता है, लोभ दिखाना पड़ता है, लॉलीपॉप, रसगुल्ला, ऐसे पढ़ाना पड़ता है। लेकिन जैसे बच्चा ठान लेता है ना मेरे को डॉक्टर बनना है, इसके बाद मम्मी को कुछ नहीं कहना पड़ता, पापा को कुछ नहीं कहना पड़ता, बच्चे अपने आप अलर्ट होके पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना दृष्टांत, जब बच्चे को लगता है मैं डॉक्टर बन सकता हूं तो फिर कोई ताकत उसे डॉक्टर बनने से नहीं रोक पाती, खूब पढ़ता है। ऐसे जब जीव ठान लेता है फिर कोई मोह राग देश उसको रोक सकता नहीं है। एकदम उल्लसित होके कहता है हाँ मैं भगवान हूं। आपको गीत याद है कि नहीं पुराना हमारा? नहीं है, चलो गाते हैं हम थोड़ा सा, घड़ी भाग रही जल्दी जल्दी ना, सुनाऊं गीत, याद कर लो, बहुत जोरदार। ना मैं इंसान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया चाहे जो समझे मैं तो भगवान हूँ। याद हुआ? कौन को याद हुआ? हाथ खड़े कर। एक बार में याद, अच्छा तेरे को याद हो गया? बोल बोल, खड़े होकर बोले जरा सूरज, यदि याद हो गया तो मजे आ जाएंगे। तेरे को 10 करना, हाँ सही हाथ खड़ा करना, हाँ नकल कराने वाले को 100 रुपए का दंड। बोल भैया, नाम में
कोई बात नहीं, बैठिए जल्दी और बोलेंगे। हाँ याद हो गया, फिर से बोलते हैं। ना मैं इंसान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया चाहे जो समझे मैं तो भगवान हूँ। याद हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो हाँ, कौन कौन को याद हुआ? वेरी गुड, बहुत जनों को याद हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जितनों को याद हो गया वो सब मोक्ष में मिलेंगे पक्का। मेरे को तो एक इच्छा हो रही है, इन सब के नाम लिख के दो मुझे, इन सब के फोन नंबर। तुम तो रखते नहीं फोन, तो मैं पप्पा का फोन नंबर तो तुम अपना फोन नंबर बंद कर देना, तुम नहीं रखना। मैं पप्पा का फोन नंबर देना, तुम्हारा नाम लेना। मैं पूरे इंडिया में ऐसे बच्चे छांटना चाह रहा हूँ, सिलेक्शन होने वाला है, जिनको बीतरागी शासन रक्षक की उपाधि दी जाए। जिन बच्चों को हम जैन शासन बाल रक्षक इसकी उपाधि दे सकें। और इन बच्चों में एक बात होनी चाहिए लेकिन, कि वे जब भी उन्हें अवकाश मिलता हो वे मंदिर में पूजा जरूर करेंगे। जब भी उन्हें टाइम मिलता है तो पाठशाला भी आएंगे, स्वाध्याय सुनने का अवसर मिलेगा तो सुनेंगे, जब भी समय मिलेगा। नहीं मिलेगा ऐसे नहीं, मिले और फिर भी आप नहीं सुने ऐसा नहीं। ये 3 काम करने वाला। और चौथा काम बता दूं, चौथा थोड़ा कठिन है लेकिन मैं अभी नहीं जोड़ता हूं इसको। पहले 3 काम कौन से हो गए? देव दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, पाठशाला 4 बार। जो भी बच्चे करें जब भी, तो उन बच्चों के लिए हम अगले साल 2016 में 15 मई के दिन आप सबकी रैली निकाल करके आपका ग्रुप ऐसे वीडियो बनाएंगे और पूरे वर्ल्ड के इंटरनेट पर दिखाएंगे उसको, पूरे वर्ल्ड के इंटरनेट पर, कि ये बच्चे हैं जिन पर हम गर्व करते हैं। ये हमारे बच्चे आज पंचम काल में होकर के भी, इतने आधुनिक समय में होकर के भी, ये बच्चे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारी जैन धर्म की शान बढ़ा रहे हैं। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, भावना तो ऐसी है, सच बताऊं, कि रत्न लुटाऊं इनके ऊपर, लेकिन मैं बहुत कोशिश करूंगा कि कुछ न कुछ सम्मान भी करूंगा आपका। क्या होगा वो सम्मान? वो तो अभी बंदी मुट्ठी लाख की लेकिन आप अपने मम्मी पापा को लेके जरूर आएंगे। पूरे देश के बच्चों को बुला रहा हूँ, आप चाहें तो मेरे लैपटॉप पे देख सकते हैं। और फिर बाद में ये सारी लिस्ट आपके मैक फोटो के, वीडियो के इंटरनेट पे डाली जाएगी। ये बात तो कंफर्म है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। हमने पहले 250 बच्चों का सम्मान किया था दिल्ली में, 250 बच्चों का, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। वो 250 बच्चों ने प्रतिज्ञा ली थी कि हम अपने माता पिता की आज्ञा से शादी करेंगे, कभी भी कॉलेज में लव अफेयर नहीं करेंगे। जो गंदे गंदे काम होते हैं ना, चैटिंग, फेसबुक और जाने क्या क्या होता है, इसका जो कोई त्याग करेगा उसका तो मैं बहुत जम के सम्मान करने वाला हूं। 21 साल की उम्र तक यदि लड़के लड़की मोबाइल नहीं रखें, और कम से कम मोबाइल रखना भी पड़े तो चैटिंग और जो क्या फेसबुक और जो क्या कहलाता है व्हाट्सएप, यदि इसका पालन नहीं करें, इसको नहीं करेंगे, तो उनका सम्मान तो बहुत जम के करने वाला हूं। अभी सोच के बताना। आप कहोगे पंडित जी इसमें क्या फायदा हमको, तुम्हारा सम्मान लेने के लिए क्या हम साल भर का मजा छोड़ें? तो मैं बता देता हूँ आपको एक मजा। अब मैं भैया थोड़ा मेरे प्रवचन के विषय थोड़ा सा बदलता हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है, फिर इट इज द लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट, विदा लेना है आपसे। तो मुझे कुछ बात कहने की इच्छा हो रही है, सभी लोग ध्यान से सुनना। अमेरिका का राष्ट्रपति और इंग्लैंड का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जब भी कभी बच्चों के बीच में जाते हैं तो एक स्टेटमेंट आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तो इंडिया वाले तुम्हारी सारी नौकरी खा जाएंगे। पढ़ा हुआ सबको याद होगा? दिनेश गलत कह रहा हूं? सुन रहे सभी लोग? ये लिखा है। मैं ऐसे कितनी बार मैं पढ़ चुका हूं, साल में 10-5 बार ये बात आती कम से कम, छपती तो कभी कभी है लेकिन बहुत कहते हैं। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमें तो अमेरिका के बच्चों की बड़ी महिमा आती है, कि अमेरिका के बच्चे तो बहुत ग्रेट हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैलेंट रेट इंडिया का है। विश्व में आज यदि हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर देवे गांव वालों के लिए, तो एक से एक आविष्कार करे बैठे हमारे गांव के लोग। लेकिन हमारे गांव वालों की एक कमजोरी है कि बेचारे इंग्लिश में नहीं बता सकते। बस इतनी सी कमजोरी की वजह से हमारे आविष्कार अंग्रेजों के नाम हो जाते हैं, अमेरिका वालों के नाम हो जाते हैं।
अमेरिका का नासा केंद्र, अमेरिका का केंद्र हमारे भारतीयों के बल पे चल रहा है। अमेरिका के नासा केंद्र में आप जाओ तो इतनी बड़ी दीवार है ना, इतनी बड़ी दीवार, पूरी दीवार, इतनी बड़ी वॉल पोर्ट्रेट लगी हुई है टीपू सुल्तान की। वर्ल्ड की पहली मिसाइल हमारे टीपू सुल्तान ने बनाई थी, पहली मिसाइल इंडिया से बनाई गई थी। मैंने हम क्या कहें आपको, टेक्नोलॉजी के मामले में एक वो पिलर है ना, पिलर लोहे का, आयरन पिलर, वर्ल्ड में आज तक साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे कि ये कैसे बनाया इंडिया वालों ने। इतना पानी गिरने पर भी उसमें जंग नहीं लगती, ये कोई आश्चर्य। ऐसे एक नहीं, अभी मैं बताने बैठ जाऊंगा तो हजारों चीजें ऐसी हैं इंडिया की जो कहीं नहीं पाई जाती। आज भी वर्ल्ड में सबको आश्चर्य होता है कि इंडिया में एक ही पत्नी और एक ही पति और जिंदगी भर 9 तलाक। पूरे वर्ल्ड को आश्चर्य है इस मामले में। हमारा कल्चर कितना बढ़िया है, हमारी साइंस कितना अच्छा है, हमारी धर्म कितना अच्छा है। मैंने उनकी बहुत स्टडी करी तो मुझे ये बात मालूम पड़ी, वो आपसे शेयर कर रहा हूं। सुनेंगे आप लोग? यदि मेरी बात अच्छी लगेगी तो मानोगे? पक्का। चलिए, हो सके तो इसको भी शेयर करना सब दोस्तों से, पास ऑन कर लेना आप। उनका टैलेंट कम क्यों है कि वहां पर बच्चे एसी में जन्म लेते हैं, एसी कार में रहते हैं, फुल फैसिलिटेड, उन्हें फैसिलिटीज बहुत है। बचपन से उनको मोबाइल, वीडियो गेम, कैलकुलेटर और आईपैड और जाने क्या क्या मिल जाता है। आपने यदि पढ़ा हो न्यूज़पेपर में तो स्टीव जॉब्स, जिसने आईपैड का आविष्कार किया, समझ लीजिए आपकी भाषा में, लेकिन उसने अपने बच्चों को आईपैड नहीं दी। जकरबर्ग के घर में टीवी नहीं चलती। अमेरिका में 96 ऐसे स्कूल है, 96 ऐसे स्कूल जिन्हें देख के आपको लगेगा कि भारत में तो नहीं आ गए हम, और वहां पर करोड़ों अरबों पतियों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। बस सिंपल बोर्ड है, सिंपल पढ़ने की स्टाइल है, जैसे जमीन पर बैठने वाली स्टाइल। ऐसे स्कूल स्पेशल खोले गए, क्यों? कि वे अपने बच्चों को उन चीजों से बचा रहे हैं जहां पर हमारे बच्चे लग रहे हैं। आप चाहते न्यूज़पेपर में सब आया हुआ पिछले महीने, 2-6 महीने के, आप पढ़ोगे, सबके लेख है मेरे पास, आप उसमें पढ़ सकते हो। मुझे जो कहनी बात समझो। तो टैलेंट क्यों खराब हो गया? कि जब बच्चा स्ट्रगल करता है ना, तब वो टैलेंटेड होता है। आज बच्चे को पहाड़ी याद नहीं, क्यों? कैलकुलेटर। अंडर रूट नहीं निकाल सकता क्योंकि कैलकुलेटर, कोई चीज है तो कैलकुलेटर। तो इससे बच्चे कमजोर हो गए। आज कई बच्चों की स्पेलिंग, आपको पता है स्पेलिंग ओलंपियाड होता है अमेरिका में, इंडिया के 10 में से 5 बच्चे, पूरे वर्ल्ड के 10 में से 5 बच्चे भारत के सिलेक्ट होते। अभी आपने पढ़ा हुआ है तो राष्ट्रपति ओबामा ने अपना किचन शेयर किया था एक लड़की के साथ, वो इंडिया की थी, और उसका बनाया हुआ भोजन करके इतने प्रसन्न हुए कि इंडिया के लोगों, बच्चों में तक भोजन बनाने की कला आती है। एक बहुत स्पेशल गेम होते हैं वहां पर, पूरे वर्ल्ड से चुने हुए बच्चे जाते हैं कि आप में कितना टैलेंट है, आप भोजन बना सकते हैं, झाड़ू पोछा कर सकते हैं, आप भला कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। हमारे बच्चे उसमें 50 अक्षर का एक स्पेलिंग, एक शब्द, 50 अक्षर जिसमें ABCDEF, और उसका शुद्ध उच्चारण और शुद्ध स्पेलिंग बता करके इंडियन बच्चे ने इनाम जीता है। मैं इसलिए ये याद दिला रहा हूं बच्चों कि हमारे गांव में आप सबसे ज्यादा बिहार में जाकर देखो, आप बच्चे बहुत गरीब हैं लेकिन इसके बावजूद स्ट्रगल करके वो चैंपियन बनते हैं। अब मुझे आपसे पूछना है, आप दूसरे बच्चों की तरह 2-4 घंटे वीडियो गेम और मोबाइल और चैटिंग और फेसबुक, इसमें इसे करके अपना टैलेंट खराब करना चाहते हो, या केवल 5 साल पढ़ाई कर लो बस? 5 साल, आप 21 साल की उम्र के बाद पूरी दुनिया खुली है आपके पास, खूब लैपटॉप लो, आप मोबाइल लो, आपको जो लेना है ले लो। लेकिन मैं चाहता हूं हमारे बच्चों को इनसे बचना चाहिए। मेरे जो भतीजे पढ़ते हैं 12th में पढ़ रहा है, अभी तक उसको मोबाइल नहीं दिया हमने, अभी तक मोबाइल नहीं दिया, 12th में पढ़ रहा है, और अभी 5 साल और नहीं देंगे उसे। 5 साल बाद बच्चा हीरो बन के निकलेगा, सब सारी दुनिया उसके चरणों में नमस्कार करेगी। अभी तुम क्या है, आप देखो गांव में लड़के देखते हो, स्कूल के लड़के होमवर्क में 0,
टीचर बार बार उनको पनिश करते होंगे, देखा होगा। और वो वीडियो गेम खेल खेल के, वो मोबाइल और चैटिंग कर करके, वो फेसबुक कर करके, क्या कहलाता, व्हाट्सएप, इसमें हीरो बनने से क्या होगा? सही बात बताएं, अभी सारी दुनिया तुम्हें जानना इतनी जरूरी नहीं है जितना ये जानना जरूरी है कि आप क्या हैं, आपके मम्मी पापा क्या हैं, आपका धर्म क्या है। ये चीज सबसे पहले सीखने लायक है। तो अब मैं सोचता हूं जो बच्चे आगे से बढ़ के मुझे देंगे इनाम कि पंडित जी मैं 5 साल तक व्हाट्सएप नहीं चलाऊंगा, वीडियो गेम खेलूंगा भी तो आधा घंटे से ज्यादा नहीं खेलूंगा। या खेलते ही होंगे मेरे ख्याल से, तो नहीं खेलते हो तो द बेस्ट, नहीं खेलते हो ना तो और सम्मान करेंगे जोरदार। अब आप खुद बताएं हमें कि हम क्या करते हैं। तो मैं आपको जैन शासन धर्म रक्षक, बाल रक्षक की उपाधि दूंगा और बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट, साथ में आपको पुरस्कार। और मैं बहुत पूरे इंडिया के बच्चों को, क्यों कि विदिशा में बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबका, इस स्वर्ण जयंती शिविर लग रहा है 50 बार, शिक्षण प्रशिक्षण शिविर वो लग रहा है भारत, और पूरे इंडिया से लोगों को बुला रहे हैं। और मैं आपको भी निमंत्रण दे रहा हूं भैया कि आपका पूरा मोक्षु मंडल पूरा 15 मई के दिन से लेकर के 1 जून तक आपको वहां रहना है। बच्चों की छुट्टियां होती हैं, टीचर्स की छुट्टियां होती हैं, मम्मी पापा भी आ सकते हैं, दादा दादी भी आ सकते हैं, सबको लेके आपको आना है। और 50 मोक्षु मंडल, ध्वज होगा, ध्वज के ऊपर सामने नाम की पट्टी होगी मंडल की, अपने क्या नाम है, रतलाम। और फिर आप लेके उसे चलेंगे और बहुत 50 मंडल एक साथ जब चलेंगे तो वो एक दृश्य। और 50 मैंने सिलेक्टेड, क्योंकि वो आते तो 70-80 मंडल है, लेकिन हम चाह रहे हैं टॉप बढ़िया मंडल है, विकासशील है बहुत तेजी से, और अपने बच्चों पर ध्यान दे रहे, पाठशाला पर ध्यान दे रहे, ऐसे मंडलों को हम चाह रहे हैं कि वो उनका प्रदर्शन दिखाई दे। और आपके बच्चों को, आप ही इतने से बच्चे नहीं, पूरे इंडिया के बच्चे देखने को मिलेंगे आपको। बोलो आप इस समिट में आएंगे कि नहीं आएंगे? इस मीट में जरूर आना है आपको, बहुत मजा आएगा और एंजॉय करोगे आप। समझ में आया आपको? एक तो सबको निमंत्रण दे दिया, तो अभी सोच लेना सभी लोग। बाकी महिलाओं बहुओं से क्या कहें, कल हमें दिनेश जी कह रहे थे आप तो हमारा भी त्याग करवा देते, व्हाट्सएप से क्या चलता है। रियल बात है, आज घर घर में शांति खत्म हो गई। मैं तो बहुओं बेटियों से 2 ही बात कहता हूँ, बेटी 2 मिनट शांति से सोचो। थोड़ी देर हमें मर्यादा में रहना पड़ता है और सहनशीलता रहती है, लेकिन हम सारी जिंदगी सेफ रहते हैं। और एक स्वच्छंद जीवन है अमेरिका का, इंग्लैंड का और सब तरफ का, लेकिन उनके जीवन में 10, 15, 20 डाइवोर्स हो जाते हैं। फिर आखिरी में आपको जाके देखना है, रिपोर्ट देख लो इंटरनेट पे जाके, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डिप्रेशन रेट इंग्लैंड का है। जापान का नंबर भी है 3 से 4 नंबर पर, अमेरिका का भी है, कनाडा का भी। आप पढ़ के देख लेना डिप्रेशन रेट। क्यों? करोड़ों पौंड हैं, करोड़ों डॉलर हैं, लेकिन बाद में एक विश्वसनीय पत्नी नहीं। जवानी में तो सब कुछ हो जाता है उल्टा सीधा, इसके बाद बुढ़ापे में नौकर होते हैं, नौकर तक नहीं मिलती। अमेरिका में नौकर तक नहीं मिलती। करोड़पति व्यक्ति को भी ड्राइविंग करनी पड़ती स्वयं की। टाटा बिरला था नहीं, जो टाटा बिरला वगैरह जो विदेशों में रहे, इन्हें अपनी चाय की कप बसी धोनी पड़ी। नौकर नहीं मिलते भाई साहब, बर्तन नहीं मांजने वाले मिलते, स्वयं कोई मांजना पड़ते हैं। इसीलिए तो अपने तो महिलाएं हाथ से मांज लेती हैं। वे लोग थोड़े हाथ को बचाने के लिए क्या करते, एक बढ़िया वो पहनते, पहले पतला सा ग्लव, और फिर एक उनका एक हैंडल होता है, हैंडल। लेकिन भाई साहब करोड़पति को भी यहां से बर्तन मांजने पड़ रहे। हमारे पापा बर्तन नहीं मांजते, अपन लोग बर्तन नहीं मांजते, मैंने अपन है कि बहुत सुविधा है। तो अब आप सोच लो, ये उधर का कल्चर अपनाते हैं तो दुख ही दुख है। आप प्रैक्टिकल देख लो, चाहे फिल्मों से देख लिया होगा आपने, और चाहे आप इंटरनेट की रिपोर्ट और अखबार में तो रोज देख आ रहे हैं। बस पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बोलो आपको महावीर भगवान खराब लगते हैं? दिगंबर महाराज खराब लगते हैं? जिनवाणी माता खराब लगती है? पक्का? तो प्रॉमिस कर सकते हो कि हम टैलेंटेड बनेंगे, हम जैन धर्म की रक्षा करेंगे, हम खूब रात को खाएंगे।
पक्का? और एक बात का प्रॉमिस हर साल लेता हूँ, इस बार भी बोलूं, अपने मम्मी पापा क्या बताऊं, बच्चे को आजकल क्या लगता है, पप्पा क्या जाने, सारी जिंदगी तो हमें रहना पति पत्नी, पप्पा क्या जाने, मम्मी क्या जाने, तो अपने पसंद की लाएंगे, लेकिन अपनी पसंद की टाए टाए फेस। 5 दिन में 6 तलाक हो रहे हैं इंदौर में। अब तो रेट बढ़ गया होगा, ये तो 6 महीने पुराना रेट है। और 25 से 35 वर्ष की उम्र की बात है। अमेरिका नहीं, बॉम्बे के जो कोर्ट है ना, बॉम्बे कोर्ट, वहां पर एक साल में 70,000 तलाक हुए, 25 से 35 की उम्र में। हमें ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़नी। मम्मी पापा CID होते हैं, CBI समझते, CBI। मम्मी पापा जब भी कहीं सगाई शादी करते हैं तो उस गांव में रहने वाले 10 रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, उनके फ्रेंड को कॉल करते हैं, उनको पूछते हैं, उनसे पूछते हैं ये लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, खान पान कैसा है, एक एक रिपोर्ट निकालते हैं, तब जाकर के वो टोटल करते हैं। टोटल समझ गए, स्कोरिंग। अब तुम स्कोरिंग कैसे करते हो, पंडित जी वो मेरे बिना जिंदा नहीं रहेगी। एक गजब हो गया, ऐसे तू उसके साथ मरेगा क्या? पंडित जी वो भावुक बातें होती ना, इमोशनल, और इमोशनल बातें होती। अब बोलो भैया इतनी अच्छी व्यापक सीखना है, ये गंदी बातें सीखनी। और कल दिखाया था आपको, पिक्चर दिखाई थी बच्चों वाली, नहीं देखी तो घर में फिर देखे, सब बड़े लोग फिर देख लेंगे। कोमल देखा था, तो समझने बेटे, सब बच्चों को समझने की जरूरत है। मैं देखो इसलिए ये बात बोलता हूँ भैया, जाते जाते मैं तो चाहूँ तो धर्म भी पढ़ा सकता हूँ प्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कल सुनने वाले नहीं रहेंगे तो सुनाऊंगा किसे? ये जिनवाणी खोलेगा कौन, ये मंदिर में पूजा प्रक्षालन करेगा कौन? लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है कि रतलाम में जब भी आता हूँ तो मुझे प्यारे प्यारे बच्चे मिलते हैं, और ऐसे बच्चों को देख करके मेरे पैसे वसूल हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अच्छे कपड़े पहनोगे और मम्मी पापा की आज्ञा के बिना कभी शादी विवाह लव अफेयर नहीं करेंगे, पक्का? गंदे लड़कों से दोस्ती नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना। तो अब आप लोग आना विदिशा, आपके नाम भी इनकी लिस्ट लिख लो सबके। जो बच्चे चाहते हैं कि उनको इसमें गौरव होता है कि हम महावीर भगवान के धर्म का रक्षा करेंगे, हम जिन शासन की रक्षा करेंगे, जिसे भी गौरव होता हो, सब बच्चे, जितने बच्चे हों, सब बच्चियां भी, आप अपने नाम दें और बाकायदा हम आपको SMS करेंगे मम्मी पापा के फोन पर, आपके फोन पर नहीं, क्योंकि आपके पास फोन ही नहीं होगा, है कि नहीं? तो हम आपके मम्मी पापा के माध्यम से आपको याद करेंगे और आप जरूर जरूर पधारेंगे, बराबर है? व्यापक तो और रह गया, इतना ही सही, अगली बात में मिलेंगे। समझ में आया क्या? तब एक बात और, अब चल पूरी हो गई, अब ये छूट गया थोड़ा सा विषय, मस्त विषय छूट गया थोड़ा सा। देखो भैया, मैंने कुछ कहा इस बारे में, मैं एक तो घटनाएं सुनाई देता हूँ भरी सभा में। मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि रतलाम में सिविल लगे, ये बात मैंने बड़नगर में भी कही थी, मैं गुना में भी कही थी, आरोन में भी कही थी, और दुनिया में जहां जा रहा हूं वहां कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? जब आपको नहीं करना है तो क्यों कह रहे हो? इसलिए कहता हूं कि आप पुण्य तो बांध ही सकते हो ना, आप अनुमोदना कर करके भावना भावना के पुण्य तो बांध ही सकते हो ना। जैसे किसी के लड़का ना हो, लड़की लड़की हो, तो भावना तो भाई सकती है, एक हमारा लड़का होता, ये ऐसी बारात निकलती, लाड़ी उनकी आ रही है लेकिन आंखों में ऐसी लग रही है ऐसी हमरे भी लाड़ी आती है। ऐसा फंक्शन हमारे घर में भी होता, भावना तो भाई सकते। अगले साल आप विदिशा आओगे, आप भी भावना भाव कि हमारा करोड़ों रुपया मिथ्या दृष्टि खाएं, 5 इंद्रिय के विषय भोगी खाएं, असंयमी खाएं और 4 गति में चले जाएं। इसमें हमारे धन की सार्थकता नहीं है। हमारे धन की सार्थकता इसमें है कि हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी, हमारी जैन समाज, हमारी अजैन समाज, अरे अखिल विश्व हमारे पैसे के सदुपयोग के निमित्त से यदि भगवान बन जाती है तो इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। सोनगढ़ में शिविर लगा तो उस समय 17,000 रुपए खर्च हुए, 17 उस जमाने में। तो मुनीम बोला काय के लिए शिविर लगाते हो, फ्री में आ जाते हैं, हिंदी लोग आते हैं और खा के चले जाते हैं,
कौन धर्म कर रहा, कौन सम्यक दर्शन कर रहा, 17,000 खर्च हो गए, ऐसा बोल रहा था वो, ऐसा बोल रहा था मुनीम। गुरुदेव के पास बात आई, जिसा वो ऐसा बोल रहा था, 17,000 उस जमाने की बात है। तो गुरुदेव बोले, सुनो, आज की बात ये मेरे को सुनने को नहीं मिलना चाहिए। तुम 17,000 की बात करते हो, यदि 70 लाख भी लग जाए और इस शिविर में से एक भी जीव भविष्य का भगवान बन गया, हमारे पैसे वसूल हो जाए। हमारा पैसा खा खा के कितने लोग नरक चले गए, कितने निगुल में चले गए, कहां चले गए, उसका हिसाब नहीं है हमारे पास। और इसका हिसाब लगाएंगे, खा खा के चले गए। भाई साहब, वर्ल्ड में किसी भी कम्युनिटी ने शिविर लगाने की परंपरा प्रारंभ नहीं की। एक जैन तत्व ज्ञान, प्योर तत्व ज्ञान, सिद्धांत ज्ञान यदि वर्ल्ड में कहीं पहली बार शुरू हुआ तो सोनगढ़ से शुरू हुआ। पहले 5 विद्यार्थी थे, 5 विद्यार्थी पहले शिविर में, और 13 दिन 1 महीने तक शिविर चला था वो। दूसरे शिविर में 13 हुए, उससे बढ़ते बढ़ते आज हम इतने लोग हो गए देश विदेश में। एकमात्र शिविर ऐसी विधि है कि जिसमें 18 दिन रह करके बच्चे एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ लेते हैं, एक ग्रंथ, एक सिद्धांत पूरा पढ़ते हैं, पूरी कक्षा चलती है, उसकी परीक्षा होती है। पूरे इंडिया से मैं क्या कहता हूं, आज एक बच्चे से कहो, बेटे सुबह दौड़ने जाया कर। बच्चा एक आध दिन जाएगा, फिर क्या, पापा थक गया हूं, दर्द हो रहा है। बेटा जिम में जाया करो। पापा लोहे के पांव हो गए एक दिन में, और जिम में जाने से थक जाता, पैसा गया तो जाने तो मेरी बस की नहीं है। लेकिन यदि 10 मित्र हों और 9 मित्र उसके जाते हो घूमने, तो 10वां चला जाता है। 9 बच्चे पढ़ते तो 10वां पढ़ लेता है। 9 बच्चे कोई भी एक्टिविटीज करते तो 10वां अपने आप कर लेता है। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में धर्म की रक्षा एनवायरमेंट से होगी, आपके कल्चर की रक्षा एनवायरमेंट से होगी। आप सोचोगे आप अपने कितने ही लॉजिक देके बच्चे को सुधार दो, वे नहीं सुधरेंगे। लेकिन एक बार जब 18 दिन के शिविर में आते हैं और सैकड़ों बच्चों के बीच में रहते हैं, युवाओं के बीच में रहते हैं, बहुओं के बीच में रहते हैं, तो इतना सुंदर माहौल होता है कि बच्चे सुधर जाते, बहुएं सुधर जाती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चों को एनवायरनमेंट मिलना ही चाहिए, और ये अपना बड़ा सौभाग्य होना चाहिए। हम तो बहुत खुश हैं। हमारे विदिशा में जब शिविरों की परंपरा प्रारंभ हुई तो फिर लगाता कौन, फेमस तो था नहीं वो। तो गोदिका जी ने पहली बार शिविर लगाया, पहला शिविर गोदिका जी ने जयपुर में लगाया, 18 दिन का शिक्षण प्रशिक्षण। अब दूसरा कौन लगाया, खर्चा बहुत होता है, शादी का टाइम होता है, छुट्टियां तो होती नहीं, करे कौन। तो डॉक्टर साहब के बड़े भाई पंडित रतन चंद जी भाई, वो उस समय विदिशा में जॉब कर रहे थे। तो उन्होंने मीटिंग करके उन्होंने कहा कि विदिशा में लगा। तो दूसरा शिविर विदिशा में लगा था, तीसरा शिविर फिर गोदिका जी ने लगाया, चौथा शिविर फिर विदिशा ने लगाया। फिर धीरे उस चौथे शिविर में पंडित अभय कुमार जी शास्त्री, उन्होंने प्रशिक्षण लिया था। आज में हीरा बने हुए। इन सब की लिस्ट मिल सकती है कौन कौन विद्वान ने किस शिविर में पढ़ करके काम किया है। मैं खुद प्रशिक्षण में गया था यहाँ, बच्चे की तरह 18 साल की उम्र में, भीलवाड़ा 84 के शिविर में। आज मैं कहां हूं आप समझ ले रहा, पिलर टू पिलर लाइट जाएगी भैया। 18,500 वर्ष तक धर्म और संस्कृति की रक्षा करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। इस सोशल ताकत चाहिए, इसमें सोशल शिविर चाहिए। हमारे बच्चों को दिक्कत क्या है कि अभी सिद्धांत नहीं मालूम। समाज में विवाद कब तक होता है, जब तक स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय होने के बाद हर विवाद का हल हो सकता है स्यादवाद के द्वारा। मैं नहीं समझता हूं कि समाज में किसी प्रकार का झगड़ा शेष रह जाएगा यदि हम पढ़ते जाए। पढ़ते नहीं तब तक दिक्कत है। इसीलिए आप चाहते हो कि समाज में मैत्री हो, बहुओं में अच्छे संस्कार हो और ये प्यारे प्यारे बच्चे भगवान बने, तो आप सबको भी ये भावना मानना चाहिए। अभी तक गुना वालों ने 40 लाख रुपए जोड़ लिए, बिल्कुल कह रहे साहब, बिल्कुल। लेकिन हमने अभी उनको हाँ किसी को नहीं दे रही, तुम भी भावना भाव। बड़नगर वालों ने भी अनुमान लगाया हुआ है। हम कहते हैं 25 लाख की व्यवस्था तुम करो, बाकी हो जाएंगे सर। लेकिन उन्होंने 50 का एस्टीमेट लगाया खुद ने अपने आप के लिए कि हमारे किराया देना पड़ेगा इतना इतना, उन्होंने सोचा। आप लोग की खूब भावना भाव। मैं क्या कहूं आपको, जैन धर्म चलाने के लिए केवल 4 आदमी ऐसे थे कोटा में। एक युगल जी बाबू जी, पंडित उनके बाबू ज्ञानचंद जी, ऐसे 4 लोग थे।
बहुत इच्छा थी गुरुदेव 1956 में कोटा पधारे शिविर में। तो उस समय उनका बजट था 70,000 रुपये। सारे समाज की मीटिंग जोड़ी तो 70,000 लगेंगे। अब सब बातें करने लगे, कौन देगा इतना पैसा, कहां से आ गया इतना पैसा, कौन क्या करेगा। तो बाबूजी ने ना तो लिस्ट बनाई ना कुछ कहा, एक ही बात बोली, आप पैसे की बात छोड़ दो, पैसे का व्यवस्था हो जाएगी, आप व्यवस्था की बात करो, व्यवस्था की बात करें। बाबूजी अगले दिन अपने पूरे घर का सोना जाकर के गिरवी रखा है और 70,000 रुपये लाके ऐसे रख दिए। एक लीडर बनने की जरूरत पड़ती है केवल जैन शासन चलाने के लिए, बाकी सब पीछे आ जाते हैं और इतना पैसा आता है इसके बाद कोई कमी नहीं पड़ती। एक बात सुनने के बाद गुना में महिलाओं ने आगे बढ़ के कहा अपने घर में पति से कि हमारे घर में है क्या करोड़ों की प्रॉपर्टी है और अपन खाने वाले हैं नहीं, बाजार में खाते नहीं, कुछ खर्चा है नहीं, आप तो हमारा सोना गिरवी रख दो, लेकिन सिविल लगा। सच्ची घटना सुना रहा हूं ये बात सुनने के बाद। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि सब भावना भाव। भाई साहब 3 लोग के नाक का समोसरण लगाने वाला कितना पवित्र और उदार होता होगा सौदरमिंद्र। मालूम है सौदरमिंद्र कौन बनता है? भावलिंगी संत की देह छूटे तो वे सौदरमिंद्र बनते, क्योंकि 3 लोग के तीर्थंकर का समोसरण लगाने की ताकत हर किसी में नहीं है। जिसमें इतनी भक्ति हो देवसास गुरु की वे ही उसका समोसरण लगा सकते हैं। एक भवावतारी होते हैं, द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं सौदरमिंद्र, और पूर्व भाव के भावलिंगी संत। ऐसे जीवों को समोसरण लगाने का भाव आता है। इसलिए अपने खूब सोचो भैया, शिविर लगाने की सब भावना भाव, और नहीं भा सकते हो तो फिर दूसरी बात भी कहता हूं, कहीं का शिविर लगे, चाहे विदिशा का लगे, चाहे तुम्हारे बड़नगर का लगे, आप वहां सहयोग करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लगाओ तो हम आपको सहयोग करेंगे तन मन धन से। और मैं तो 1 महीना आकर खूब प्रचार प्रसार करता हूं। 1 महीना रहा अभी मैं वहां, खूब गए सबके निमंत्रण देने के गांव गांव। मैंने अथक श्रम करते मई जून के महीने में। अभी भी मैं चाहता हूं कि आप करोगे तो आपके साथ, बड़नगर करें तो हमारा तो पूरा इंडिया परिवार है। बस फर्क इतना पड़ना कि किस कमरे में होना है कि शादी किस कमरे में होना। हमारा काम तो हो ही रहा है। तो विदिशा का निमंत्रण भी दिया। और बच्चे बेटे हमें कब लिख के दोगे आप, अभी बताओगे? हाँ भैया, जब भी अवसर मिलेगा पूजा प्रक्षाल कौन कौन करेगा, हाथ खड़े करो। अवसर मिलने पर पूजा प्रक्षाल, अवसर मिलने पर हाथ तो खड़े करो। तो हाँ वेरी गुड। भैया मुकेश का हीरो, हाँ कुछ तो बोलो, नहीं डर के नहीं बोलो। महीने में एक दिन बस, चल अभी 1 दिन, अगली बार 2 दिन करें, ठीक है? हाँ भैया मुकेश कहाँ गए? भैया इसका ध्यान रखना तुम्हें, हमारे बच्चे को ठीक से पालो भैया। 1 दिन की प्रतिज्ञा, कोई ज्यादा नहीं कर, ठीक है? ओके वेरी गुड। ये तो करता ही है भाई, वैसे भी ताली बजा भैया से करता है रोज, संडे तो पूजा, वैसे कभी कभी कलश करके चला जाता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, अच्छा बच्चा, ऐसे बच्चे होने चाहिए। क्या नाम है आपका? उदित। इसका नाम लिख लो भैया, इसके पापा का फोन नंबर भी ले लो, इसको बड़ी मैसेज देंगे अपन जोरदार। हाँ उदित का नाम, पापा का नाम लिखवा देंगे। हाँ भाई और कौन कौन? ये वेरी गुड, ये भी करता है बोले, प्रक्षाल करते तो वेरी गुड। स्रोत का नाम लिखा, स्रोत के पापा का नाम वैभव। इसकी मम्मी कहाँ की है? रतलाम की। वाह भैया बहुत बढ़िया। इसका भी और सब बच्चे ध्यान रखना। और व्हाट्सएप के बारे में जरूर सोचना बेटे, अभी अपन इतना टाइम खराब नहीं करें। और दिन अच्छा सही बताने ईमानदारी से, जो बच्चे मोबाइल यूज करते सुनना ध्यान से, रात को 12 बजे आप पढ़ रहे हो, इतने में एक SMS आया, आधा घंटे तक याद करने की मेंटेलिटी रहती है? बोलो पक्की बात है, नहीं तो गलत तो नहीं कह रहा हूं? बस दिन भर की बातें घूमती, फिर उससे क्यों मिली, उसने उसकी कॉपी क्यों छीनी थी, उसने मजाक क्यों किया, उसने उसको क्यों भगाया। जब उन्होंने पिक्चर देख रहे फ्लैशबैक। अपना टैलेंट खराब नहीं करो। समय शक्ति क्या कहें, शरीर में इतनी दयनीय दशा है। मजदूर को देख रहा था मैं ऊपर से, मजदूर 300 रुपए का व्हाट्सएप डलवाते हर महीने, कितने का डलता है? 277 ऐसा कुछ, कितना भगवान जाने। खाने को दूध नहीं, महीनों बीत जाए घी नहीं खा पाते, लेकिन व्हाट्सएप पे 4 मेंबर के 1200 रुपए लग रहे।
क्या कमाल है बता, 1200 रुपए का दूध खाओ तो कितना हुए। बच्चे बेचारे रबड़ी खाने तरस रहे, मक्खन खाने तरस रहे, किशमिश खाने के लिए जिस दिन किशमिश मिलती थी ऐसे टूट पाएंगे जी, आज किशमिश, रसगुल्ले में एक किशमिश निकल जाए तो ऐसे खुश होते बच्चे, ऑपरेशन करके देख देख देख। कुछ कह रहा हूं मैं आपको इशारे में, आप अच्छा करें, सब कुछ समझ में आए बेटे, बच के रहना बेटे। ओम नमः शिवाय।